बेटी के ही खिलाफ घंटाघर परिसर पर बैठे माता पिता आमरण अनशन पर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के थाना मोहनगढ़ के ग्राम अचरा निवासी दंपति आखिर ललितपुर के घंटाघर परिसर में क्यों बैठे? अपनी बेटी के खिलाफ धरने पर बेटी पर ही लगाया पोते को बंधक बनाने का आरोप और भी लगाए कई गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम लिखा मदद कर कार्रवाई किए जाने का पत्र। बताते चले कि एक लौते पुत्र की 2015 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मौत के इकलौता सहारा उनका पोता ही बचा था। एक जीने का सहारा कोरोना काल में जहां एक और त्राही मची थी, तब अपने पोते की भलाई के लिए पोते को ललितपुर निवासी उनकी सगी बेटी को ही सौंप दिया था और कोरोना काल के बाद वापस ले जाने की बात कही थी। कोरोना काल निकल जाने के बाद जब यह बुजुर्ग दंपति अपने पोते को लेने अपनी बेटी के पास पहुंचे, तब बेटी की नियत का पता चला और बेटी ने पोता लौटाने के एवज में एक जमीन का टुकड़ा मांग लिया। बुजुर्ग दंपति ने सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला चांदमारी स्थित एक प्लॉट को अपनी ही बेटी के नाम कर दिया, लेकिन बेटी के मन में तो और ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। उसने बुजुर्ग दंपति के पोते को वापस नहीं किया। उसके बाद लगातार कई बार पोते की कस्टडी के लिए दर दर भटक रहे दंपति आखिरकार घंटाघर स्थित आमरण अनशन पर बैठ गए और मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र लिखते हुए ये दंपति अपनी ही बेटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। खबर लिखे जाने तक इस बुजुर्ग दंपति की सुध लेने कोई भी आला अधिकारी नहीं आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बुजुर्ग दंपति की सुनवाई कब तक होती है और अपने पोते से कब तक मिल पाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? धरने पे बैठे हैं, क्या है मामला पूरा? हम ग्राम अचरा जिला टीकमगढ़ के निवासी है मनोहर लाल चतुर्वेदी और हमारी पत्नी मीराबाई चतुर्वेदी। हमारी लड़की झांसा देके हम अपने पोते को पढ़ाते थे स्कूल में, पुष्पा स्कूल में टीकमगढ़ में। कोरोना की वजह से घर आ गए तो हमारी लड़की घर पे आई, कहने लगी कि आप लोग परेशान ना हो, कोरोना के बाद हम पहुंचा दें, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, भविष्य बनाएंगे, तुम अपनी खेती बाड़ी करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस झांसे से ले आई। उसके बाद में हम आते जाते रहे, मांगते रहे। हमारे कहने अभी नहीं है, वो वृंदावन में है, फलानी जगह है, ठिकाने बहाना करती रही। उसके बाद में हमने उसको कहा कि तो बोले तुम्हें तो पोता चाहिए तो मम्मी के नाम का जो प्लाट चांदमारी में है वो हमें दे दो तो हम पोता दे देंगे। तो इन्होंने तो मना किया, मगर हमने बोला दे दो भैया, अपना पोता तो आ जाएगा। तो इन्होंने उसके नाम रजिस्ट्री कर दी। उसने 27 लाख रुपए में क्या नाम से वो प्लाट जेरोन के तिवारी को बेच दिया। उसमें तो बोल रहे थे आधा पैसा देंगे, मगर उसने कुछ नहीं दिया और ना पोता दिया। उसके बाद में हमने 2-4 मरतबा तो कट्टा आने लगी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारे मंत्री है, ये है वो है, तुम अभी जब जानते नहीं हो हमें, हम अभी तुम कर रहे हो, हम करेंगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। हमने कानून कार्रवाई करी। कानून का ना शासन ने सुनी ना प्रशासन। शासन कहता है कि हम नहीं दिला सकते बच्चे, आप कोर्ट में जाइए। हमने बोला कोर्ट में क्यों जाएंगे, जब हमारी पोता है, हमारा हक है, उसका क्या हक बैठता है? वो बुआ है, हम दादा दादी है, हमारी बहू थी तो हमने उसको विदा कर दी कि इज्जत खराब ना हो जाए, जवान लड़की है। तो दोनों पक्षों ने मिलकर उसकी विदा कर दी। वो हमको पोता दे गई कि पापा आप लोग पढ़ाइए कराइए, जो मदद होगी हम देंगे। अब वो दे नहीं रही है पोता, हम बहू को अपने उसी जगह विदा कर दिया। अभी कहाँ है आपका पोता? और उसी के बंधक में है 3 वर्ष से, 3 साल से है। कितने वर्ष का है आपका पोता? 8 का हो गया। आपका बेटा कहाँ गया? हमारा बेटा का एक्सीडेंट हो गया तो मर गया वो। अभी जिला प्रशासन से अगर बात हुई हो तो क्या बात हुई आपकी? कोई नहीं, कोई हमने सब लिखा पढ़ी सब करिए। वो कहते थे अब तो तुम तो मुकदमा दायर करो, बिना मुकदमा के नहीं मिलेगा। ये जो आपका पोता रखे हुए हैं, ये किस हैसियत से रखे हैं? ये ले आई झांसा देके कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जायदाद के पीछे। अब कह रही है कि हमने बोला क्या दे दो, अब तो तुम्हें हमने प्लाट दे दिया। बोले नहीं, तुम चल संपत्ति हमारा नाम कर दो तो हम दे देंगे। मतलब हम तीनों को रोड पे, पोते को और हम दोनों को रोड पे लाना चाहती है। अभी आप कब से बैठे हैं धरने पर? हम आज सुबह बैठे हैं 11 बजे से। कोई आया प्रशासन का? कोई नहीं आया है। सिपाही आया तो वो कहने लगे ठीक है हम शाम को आपको भेजेंगे। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हम नहीं दिला सकते। आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? हमें केवल ये करता है कि हमारा पोता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।